संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है ना। तो वर्णों को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा कि ये वर्ण क्या है। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, हमने लिखा क, अब इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते। ख, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ग, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय किसी भी स्वर की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ रही। अगर हम इसको लिखेंगे क, तो इसके फिर क्या होंगे? टुकड़े होंगे। कि कैसे होंगे टुकड़े? क्योंकि इसमें अ की ध्वनि निकल रही है, तो ये बनेगा क प्लस अ। तो इसके तो टुकड़े हो गए, ठीक है ना। तो इसमें तो स्वर की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन क ख ग जो लिखे इनमें किसी भी स्वर की सहायता नहीं है, इसलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है ना। क ख ग सबसे छोटी है, ये किसी भी वर्ण के मिलकर के नहीं बना है। तो फिर से समझो, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। स्वर वर्ण स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर 11 होते हैं। जैसे कौन कौन से? देखो, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर के कितने हुए? 11 वर्ण हो गए। अब इन 11 वर्णों को बोलने के लिए हमें, ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः ही अपने आप बोलते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे ध्वनि है जिन ध्वनियों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, या जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। कैसे कैसे पढ़ती है? जैसे देखो, हमने क लिखा, खा लिखा, गी लिखा, है ना, दी लिखा, फू लिखा। अब इनमें देखो, बोलते समय हमें इसमें जो ध्वनि निकल रही है वो किसकी निकल रही है? जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो इसमें ध्वनि निकलेगी अ। तो ये क किससे बोल रहा है? क प्लस अ से। इसको देखो, ख और आ की ध्वनि निकल रही है, तो जो खा बोल रहा है वो आ की ध्वनि से बोल रहा है। इसी तरह से क है, गे जो है वो ई की ध्वनि से बोल रहा है। दी जो है, द प्लस बड़ी ई, ये भी ई के उच्चारण से बोल रहा है। फू जो हमने लिखा है, तो फ प्लस छोटा ऊ, तो ऊ। तो हमें इनको बोलने के लिए, क खा गी जो हमने वर्ण लिखे हैं, इनको बोलने के लिए हमें ए, आ, ई, ऊ इस तरह से क्रमशः इनकी सहायता लेनी पड़ रही है। ठीक है ना। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। तो इसमें 25 वर्ण तो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जिसमें से क ख ग घ य च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये अपने जो 25 हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, इनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारे हो गए 25। इसके बाद देखो, य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। इनका नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से 25 और 4 और 4 8, 25 और 8 मिला करके टोटल जो वर्ण होंगे वो अपने होंगे 33। कितने होंगे? 33 वर्ण। और स्वर कितने हुए अपने? 11। कितने हुए? 11। तो 11 प्लस 33 इक्वल 44। तो जो हिंदी में वर्ण होते हैं या वर्णों की संख्या होती है, वर्णों की संख्या
वो कितनी हो गई टोटल वर्णों की कुल संख्या 44। कितनी होती है? 44। इस तरह से वर्णों का विभाजन हुआ। अगर आपसे पूछे कुल वर्ण कितने होते हैं तो 44 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और टोटल हो गए अपने 44। ठीक है ना? 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और ये हो। इसके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण भी होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त वर्ण? जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 3 मुख्य होते हैं, लेकिन श्रेय को भी संयुक्त वर्ण में रखा गया है। तो ये जो 6 है क्ष, इसका उच्चारण क और श से होता है। ध्वनि जब बोलते हैं तो क श की, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि छ बोल देते हैं, इसको छ क्षत्रिय, लेकिन वो गलत उच्चारण होता है। इसकी ध्वनि जब बोलेंगे इसका उच्चारण करते समय तो क और श की ध्वनि निकलेगी। अक्ष, तो इसका जैसे देखो हमने लिखा अक्षत, तो क्या ध्वनि निकली? अक्षत। क श की ध्वनि आ रही है। ऐसे ही त्रय में तय और रे किसकी ध्वनि निकलेगी? त्र, तो ये अपना त्र बनेगा। ज्य और ज्ञ को बोलने के लिए ज्ञ, तो ज्य और य है ना, इन दोनों का इनको ज्ञ को बोलने के लिए ज्य और य, इसके दोनों इन वर्णों के मिलाने पर बनेगा। और श्रेय का उच्चारण करते समय श और रे की ध्वनि निकलेगी। तो ये 2 वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनता है। ठीक है ना? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण बनता है। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, इस तरह से अपने ये संयुक्त वर्ण है और ये हम टुकड़े कर सकते हैं, इनके हिसाब से ये बनेंगे। ठीक है? तो वर्णों का विभाजन और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, परिभाषा और इनका विखंडन है, आपको समझ में आ गया होगा कि कुल कितने वर्ण होते हैं। आगे आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे सकें। थैंक यू।